हाँ चलिए देखिए 7A का जो दूसरा सवाल है, प्रश्नावली 7A का दिया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स अक्ष का मतलब निर्देशांक मानोगे, ठीक है। तो लिखोगे मान लोगे p के बराबर। तो जब x अक्ष का निर्देशांक बोलेगा तो x कामा का निर्देशांक मानोगे x कामा 0। अगर यहीं पे देगा y अक्ष का निर्देशांक तो लिखोगे 0 कामा y। बात आई समझ में। और इस वाले को a के बराबर मतलब 2, -5 और इस वाले को b के बराबर मतलब -2, 9, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन दे रखा है कि समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का एक कंडीशन क्या होता है, लिखोगे PA बराबर PB, लिखोगे PA बराबर PB, ये आपको बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे इधर वाले बाएं पक्ष में PA के बीच की दूरी लिखोगे, इधर मतलब दाएं पक्ष में PB के बीच की दूरी लिखोगे। बीच की दूरी का फार्मूला आपका देखिए यहाँ पे होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है, ठीक। लेकिन पहले ही जब यहाँ पे हम वर्ग कर देंगे तो उसको हम करड़ी में नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, कड़ी समाप्त हो जाएगा। इधर हमको PA से मतलब है और इधर वाले से हमको किससे मतलब है, PB से मतलब है। तो देखो पहले लिखना है x1, तो x1 के जगह पे क्या है, x है, फिर माइनस, ठीक है, फिर x2, P और A से मतलब है तो x2 के जगह पे क्या देख रहे हो, क्या है, -2 मतलब +2, यहाँ -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर देख रहे हो क्या है y1, तो P में y1 क्या है 0, फिर माइनस, फिर उसके बाद देख रहे हो y2, तो y2 की जगह पे -5, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस मिलके क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। उधर PA से हो PA के बीच की दूरी हो गया, अब इधर तुम लिखोगे PB के बीच की दूरी, ठीक है, बीच में बराबर लगा लोगे। अब देखो यहाँ पे यह वाला तो x1 y1 होगा और यह वाला x2 y2 होगा, ठीक है। देखो लिखा जा रहा है पहले x1, तो x1 के जगह पे देख रहे हो x है, y1 के जगह पे -2 तो माइनस मिल के हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, फिर y1 की जगह पे तुम्हारा 0 है और y2 की जगह पे तुम्हारा 9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हल कर लोगे, यहाँ देख रहे हो a - b का होल स्क्वायर लगाना है, तो a - b का होल स्क्वायर बोले तो यह वाला a है और यह वाला आपका b है, ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2ab होता है तो 2 दूनी -4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 0 और 5 को जोड़ोगे तो 5 होगा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। बराबर किस पार आ जाओ, इधर देख रहे हो प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर लगाना है, मतलब a² + b² + 2ab, ठीक है। -9 में 0 को जब घटाओगे तो -9 भी आएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 81 होगा। अब अगर x² को इधर भेजते हो, चाहे इस x² को उधर से इधर लेके आते हो तो माइनस होगा, मतलब कट जाएगा, तो भेजने की जरूरत नहीं है, आप काट सकते हैं यहीं पे। आज 4 से 4 भी कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम नेगेटिव साइन है, कट सकते हैं, ठीक है। इधर बचा आपका कितना -4x, x को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड कर लीजिए, +4x को उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा। 81 आपका इधर बचा था, 25 को उधर से इधर लेके आएंगे तो -25 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस है, उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -4x और -4x मिल के हो जाएगा -8x। 81 में से 25 को घटा लीजिए, 81 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा आपका 56 आएगा। आप x बराबर हो जाएगा 56, 8 उधर बूढ़े में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 8 × 56 होता है, मतलब x का जो मान आ गया वो आ गया -7, ठीक है। हमको x अक्ष का निर्देशांक निकालना था, तो लिखेंगे आप
यक्स अक्ष का निर्देशांक बराबर, यक्स की जगह पे कितना रख देंगे आप, -7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कहिए उतना कम है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसी साल 2026 में पूछा गया था। बहुत कीमती सवाल है यह, और 4 से 4 नंबर के कभी काल आ जाता है, कभी काल बहुविकल्पी में पूछ देता है। लेकिन अगर लगाने में आएगा तो 4 नंबर का, और अगर बहुविकल्पी में तो जान ही रहे 1 नंबर का आएगा। मतलब चांस होता है हर साल पूछने का। तो देखिए क्या लिखा गया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु यहाँ दिया है 2, p का जो कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और q का दिया 10, y कि बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया। मतलब बीच की दूरी का मान दे रखा, हमको y का मान पता करना है। ठीक है, तो बीच की दूरी का फार्मूला तुमको लगाना है। तो पहले आप लिख लेंगे जो दिया गया है, दिया क्या गया है, यहाँ p का निर्देशांक दे रखा है 2, -3, उसके बाद q का दे रखा है 10, y। ठीक है, अब लिखोगे बीच की दूरी भी दे रखा है, बीच की दूरी लिखेंगे, बीच की दूरी, बीच की दूरी आपका दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, 10 मात्रक भी लिख सकते हैं, ये मतलब मात्रक दे रखा है। अब बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में होता है, और इसके बराबर आप लिखेंगे 10। और देखिए क्या है, कभी काल किताब में आप देखेंगे बुक में तो यही फार्मूला इस टाइप लिखा होगा, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। किताब में देखेंगे तो इस तरह मिलेगा, लेकिन इसको सही रूप में लिखा गया। सही रूप का मतलब यह है कि याद करने में आपको सहायक होगा, क्योंकि x1 पहले कर लिया गया, y2 को मतलब x1 को पहले कर लिया गया और x2 को बाद में कर लिया गया, कि आपको आसान रहेगा। बात वही आएगी, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस जो ही कॉमन लोगे तो x1 पहले आ जाएगा और x2 बाद में आ जाएगा। माइनस ऊपर देख रहे हो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसलिए थोड़ा x1 को पहले लिखा गया है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं कि बाद में देखेंगे तो आप गलत ऐसा कहेंगे। अब देखो सारा मान यहाँ रख लीजिए। हाई देखो, हाई वाला x1 है, ये मालूम होना चाहिए, यह वाला y1 है, यह वाला x2 है, और ये वाला y2 है। सारा मान इसी पे पुट कर दीजिए। देखो मान रखा जा रहा है, x1 की जगह पे आप रखोगे 2, x2 का मान देख रहे हो क्या है, 10 है, इसका स्क्वायर। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस आप देखते जाइए। y1 का मान आप देख रहे हैं कितना है, -3, y2 का मान देख रहे हो y है स्क्वायर। अब गौर से एक बात सुनो, उधर करड़ी लगा है तो करड़ी उधर से इधर आएगा, तो करड़ी जब उधर से इधर आ जाता तो स्क्वायर हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ -10 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा -8 है, -8 का स्क्वायर। अब इधर आप देखिए, ये देख रहे हो माइनस दोनों है तो माइनस को आप कॉमन ले लोगे, अब माइनस जो ही कॉमन लोगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ऐसा आप जानते हैं। तो केवल हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर, और इधर 10 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर कर लीजिए तो -8 का स्क्वायर होता है प्लस का 64 होता है। इन दोनों में ए है b है, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, b स्क्वायर, b की जगह पे y है तो y का स्क्वायर, फिर 2ab तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 100। ठीक, सबको एक साइड कर लोगे, इस 100 को इधर बुला लोगे। अभी जब हल करोगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। देखो कैसे, पहले y स्क्वायर को लिखोगे,
फिर यहाँ देख रहे हो 6y को पहले लिखोगे। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड कर लोगे, तो दोनों को ऐड जब करोगे तो आपका हो जाएगा 73, 64 और 9 हो जाएगा 73। 100 को इधर बुला लोगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा बराबर का 0 बचेगा। फिर हो गया y² प्लस का 6y, और ऐसा देख रहे हो -100 में से 73 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 27 आएगा बराबर का 0। अब देख रहे हो एक गुणनखंड हो गया, द्विघात समीकरण जिसको आप कह सकते हैं। गुणा करने पे तुमको 27 लाना है और घटाने पे 6 लाना है, तो दो संख्या 9 और 3 होगा। 9 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 6, और 9 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 27। ये दो संख्या कौन कौन हो गया, 9 और 3। देखिए अब इसके बाद कर लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका y², पहले बड़े संख्या को लिखा जाता है, बाद में छोटे संख्या को लिखा जाता है। तो 9 - 3 × y माइनस का 27 बराबर का 0। तो हो जाएगा y², y का अंदर गुणा कर लेंगे आप तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर का 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कॉमन लेने के लिए, इन दोनों में देख रहे हो केवल y कॉमन है, तो बचेगा ब्रैकेट में 9 + y। अब माइनस दोनों जगह जब होता है तो माइनस को कॉमन लेंगे अनिवार्य रूप से, और 3 भी दोनों जगह है, 3 भी कॉमन लेंगे तो बचेगा y, और यहाँ बचेगा प्लस का 9 बराबर का 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे y + 9, और एक में लिखोगे y माइनस का 3 बराबर का 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, दोनों को जब जो ही 0 के बराबर करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, y + 9 बराबर 0, मतलब y बराबर आ जाएगा -9। ये एक आंसर हो गया। फिर सेकेंड वाले को y 0 के बराबर करेंगे तो y - 3 बराबर 0, मतलब y बराबर आ जाएगा +3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल सेम, अभी जस्ट जो लगाए गए सेम उसी टाइप में है, बस मान वैल्यू थोड़ा चेंज है। दिया है बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी दे दिया 10 मात्रक, तो y का मान फिर से बोला निकालने के लिए। फिर लिखेंगे आप, दिया गया है, दिया गया में लिखोगे बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी बराबर दे रखा है कितना, 10 मात्रक। अब इन दोनों के बीच की दूरी लगाओगे, उसके बराबर लिखोगे 10। थोड़ा शॉर्टकट में किया जा रहा है। फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, एक करड़ी में, और बराबर का आप रखेंगे क्या, 10। ठीक है, यह वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है। तो x1 की जगह पे क्या रखेंगे आप, 4। x2 की जगह पे कितना रखोगे, 12, इसका स्क्वायर। y1 की जगह पे क्या रखोगे, y रखोगे। फिर माइनस y2 की जगह पे कितना रखोगे, 3 रखोगे, इसका स्क्वायर। अगर करड़ी लगाते हो और फिर इधर बराबर 10 रखते हो तो ये भी काम कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हो। तो वर्ग करोगे तब वो कड़ी समाप्त हो जाएगा। बात आ रही समझ में? या कड़ी उधर से इधर लाओगे, इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -12 में से +4 घटाओगे तो आ जाएगा -8, इसका वर्ग। इधर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे आप। तो देख रहे हो a की जगह पे y है तो y का स्क्वायर, b की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 2ab, तो 2ab के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इधर आप ध्यान से देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y बराबर का 100। अब 100 को उधर बुला लीजिए,
उधर बुलाने के बाद जोड़ के घटा लीजिए। तो देख रहे हो पहले वाई स्क्वायर को लिखोगे, फिर उसके बाद 6y को लिखोगे अकेला है तो। अब 64 और 9 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 73। 100 को इधर बुलाओगे तो हो जाएगा माइनस का बराबर का 0। उसके बाद हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 6y और घटाएंगे आप तो आ जाएगा माइनस का 27 बराबर का 0। अब ध्यान से देखिए, बस वही द्विघात समीकरण आया, बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस था, अब इसमें क्या गया माइनस आ गया है। तो देख रहे हो गुणा करने पे हमको लाना है क्या 27 और घटाने पर भी क्या लाना 6 लाना, तो 9 माइनस 3 होगा। तो लिखोगे वाई स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस का 27 बराबर का 0। उसके बाद माइनस का और वाई का अंदर एक विशेष ध्यान होना चाहिए, काफ़ी बच्चे यहाँ गलत करते हैं। बस माइनस जब अंदर गुणा करते हैं तो निगेटिव साइन उसका नहीं बदलते हैं और तुरंत गलती होता है। तो माइनस का जब अंदर गुणा करोगे तो विशेष ध्यान होना चाहिए, माइनस का अंदर गुणा करते समय निगेटिव साइन पे ध्यान देना है। तो जब गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 9y और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 27 बराबर का 0। इन दोनों को एक साथ, तो दोनों में आप देख रहे हो कि y कॉमन है तो बचेगा y माइनस का 9। और गौर से देखो यहाँ देख रहे हो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो अनिवार्य रूप से क्या लोगे माइनस नहीं कॉमन लोगे, प्लस ही लिखोगे। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन ले लिया गया, बचा y और यहाँ 27 से जब 3 बाहर जाएगा तो बचेगा कितना 9 बराबर के 0। और ये आप जानते होंगे द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो ब्रैकेट वाला समान आना चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में आप क्या लिख लोगे y माइनस का 9 और एक में लिखोगे y प्लस का 3 बराबर का 0। दोनों जब 0 के बराबर करेंगे तो हाई माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, हाई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है सबको। चलिए देखिए अगला सवाल है, दिया है वृत्त के व्यास AB के सिरे A का निर्देशांक दे रखा है 2 का -2 का -7 और तथा B 1 का -11 है। वृत्त की त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या निकालना है और केंद्र के निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे। देखो वृत्त बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वृत्त हो गया। व्यास जो होता है, जैसे मान लीजिए वृत्त खींचते हैं, त्रिज्या लेके खींचते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हुआ और यहाँ से इस छोर से इस छोर को जब मिला दोगे तो यह व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, जिसका नामकरण दे रखा है A दिया है और इधर वाले का B दिया है। इसका कोऑर्डिनेट भी हमको दे रखा है। B का दे रखा है आपका 1 कामा -11 और A का दे रखा है -2 कामा दे रखा है -7 और बीच में इस केंद्र का नाम हम दे लेंगे O। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से त्रिज्या देखिए क्या क्या हो रहा है। त्रिज्या हो रहा है या तो बोलिए AO या BO या OB भी बोल सकते हैं या OA भी बोल सकते हैं। त्रिज्या मतलब A हुआ, चाहे त्रिज्या यह निकालिए चाहे त्रिज्या यह निकालिए। त्रिज्या एक वृत्त में हर जगह बराबर होता है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र निकालना है, इस केंद्र का निर्देशांक निकालना है। समझ में आ रहा है। अब देखो किस प्रकार निकालोगे। तुमको एक फार्मूला बताया गया था, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताया गया था। क्या बताया गया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का एक सूत्र बताया गया था, जो सूत्र होता है x1 + x2/2 और होता है y1 + y2/2। यही सूत्र होता है, इसी सूत्र को लगाया जाएगा। उसके बाद ये आपका केंद्र आ जाएगा। ठीक है, देखो किस प्रकार लगाया जाएगा। तो केंद्र का हम मान लेंगे, सबसे पहले केंद्र का निर्देशांक हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख भी लेते हैं, माना
केंद्र O का निर्देशांक बराबर x, y। अब चलिए फार्मूला लगाया जा रहा है। ये फार्मूला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, यह बराबर कुछ पर रहेगा, बराबर फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2। तो हाई x1 है, हाई x1, यह वाला x2, तो x1 की जगह पे क्या रखोगे और x2 की जगह पे क्या रखोगे, 1/2। फिर y के लिए आप लिखोगे y1 की जगह पे क्या रखोगे, 7, और y2 की जगह पे क्या रखोगे, -11 बटे का क्या हो गया, 2। कोई समस्या? इधर देखो हल कर रहे हैं। आई देख रहे हो, -2 में +1 मतलब घटाओगे तो आएगा -1, -1 बटे कितना आएगा, 2, -1 बटे कितना आएगा, 2। इधर आ जाओ, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुटता है, नेगेटिव साइन माइनस का लगता है। काफ़ी बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, या तो क्या करेंगे, घटा देंगे 11 में से 7 को, ऐसा गलती नहीं करना है। -11 में से 7 को ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 18 होगा, क्या आ जाएगा, -18 बटे का कितना होगा, 2। अब ऐसा आप देख रहे हो कि 2 से 18 कटता है कितनी बार में, 9 बार में, मतलब x, y बराबर हो जाएगा -1, 2 और आ जाएगा -9। ये आपका हो गया क्या, केंद्र हो गया, क्या हो गया, केंद्र का निर्देशांक निकल चुका है जो हमसे पूछा जा रहा है, केंद्र O का। जो हमको यहाँ ध्यान से देखो, केंद्र पूछा जा रहा था, केंद्र निकल गया। अब त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या कैसे निकालोगे, गौर से देखो। त्रिज्या क्या करोगे, या तो AO की बीच की दूरी निकालोगे या तो OB की बीच की दूरी निकाल लोगे, कोई एक दूरी निकाल लोगे, उसके बाद त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, OE की बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ लिखोगे त्रिज्या AO बराबर, फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला बीच की दूरी वाला सेम वही, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, यह वाला जो होगा x1 y1 होगा और O वाला जो होगा x2 y2 होगा। जो यहाँ हमने साइन निकाल रहे हैं, हमें यहाँ भी लिख दे रहे हैं -1, 2 और -9। देखो x1 की जगह पे क्या रखोगे, -2, माइनस x2 की जगह पे कितना रखोगे, -1/2। तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2 स्क्वायर। y1 की जगह पे क्या रखोगे, -7, फिर माइनस y2 की जगह पे देख रहे हो -9 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +9। करड़ी में वर्क करने के बाद बराबर थोड़ा दूरी बना देंगे। अब देखो इसको हल करना है। अगर हल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यार, रफ पे पहले हल कर दे रहे हैं। -2 प्लस का 1/2, इसके नीचे 1 है, तो हाई 2 दूनी कितना हुआ, -4, -4 में +1 कम हो गया तो -3/2। बात है समझ में, -3 बटे का इसका वर्ग, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ भी देखो +9 में से 7 कम हो गया तो आ गया 2 आएगा। देखते जाइए आप, -3/2 का वर्ग करना है तो माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग हो जाता है तो 9, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। यहाँ भी 2 का वर्ग कितना होगा, 4। करड़ी में देखते जाओ, 4 चौको किस तरह शॉर्टकट में थोड़ा करते हैं, ध्यान से देखते जाइए आप। नहीं तो मान लीजिए इसके नीचे 1 कर लीजिए, तिरछी तिरछा गुड़ा, जैसा आप छोटे क्लास में कर चुके हैं। 4 चौको 16 और 16 और 9 कितना हो गया,
25 बटे का कितना हुआ 4 करड़ी में 16 ना 25 होता है, जोड़ लीजिए आप 25। आप देखो इसका वर्गमूल लेना है 25 बटे 4 का, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, ये आपका हो गया आंसर। मन कर भाग दोगे तो 5 में 2 से भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा, मतलब 2.5।